हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स की। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। हमें 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं, तो हमें इनका ट्रू या फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रैशनल रियल नंबर। तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं रैशनल और दूसरे होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे बोला है कि जो हर एक हमारा इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर भी है। तो ऑब्वियसली दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। वाई? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी हमारे इरेशनल नंबर है जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, वो अपने आप रियल भी तो है ना, वो रियल का ही तो पार्ट है इरेशनल नंबर। तो इस वजह से जो हमारा हर एक इरेशनल नंबर है उसको हम रियल नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी वो है ट्रू। उसके बाद है सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ही बना लेते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2। अब देखिए इस स्टेटमेंट में ये बोला है कि जितने भी नंबर लाइन पे है उनके लिए कोई ना कोई नंबर m एग्जिस्ट ज़रूर करता है कि अगर हम उस नंबर का स्क्वायर रूट लें तो हमारा नंबर लाइन वाला नंबर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे 2 है तो बोल रहा है कि 2 अगर मैं किसी भी नंबर का, यहाँ पे कोई m नंबर है, उसका जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो मेरा 2 आंसर ज़रूर आएगा। तो इस केस में तो ट्रू है कि अगर मैं स्क्वायर रूट 4 का लूँगी तो मेरा 2 आंसर आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लो, जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको लो, तो फिर देखिए मैं कौन से नंबर का स्क्वायर रूट लूँ कि मेरा आंसर -2 आ जाए। ऐसा तो कोई भी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पे। तो हमारे जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनके लिए m की ऐसे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए जो स्क्वायर रूट है वो -2 -1 नेगेटिव आ जाए। क्योंकि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आती है। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स है। उसके बाद है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो देखिए जो रियल नंबर होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, रैशनल और इरेशनल 2 टाइप के होते हैं, है ना। तो जो जितने भी रैशनल नंबर हैं वो इरेशनल तो है नहीं लेकिन वो रियल हैं। तो इसलिए ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स हो जाती है। क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 2/1, 3/1 या फिर 4/5, ये सभी रैशनल की कैटेगरी में हैं और रियल नंबर्स हैं। इनको हम रियल नंबर बोल सकते हैं लेकिन इरेशनल नहीं बोल सकते। इसलिए जो हमारा हर एक रियल नंबर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। इसमें ये पूछा है कि जब भी हम किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमेशा क्या इरेशनल ही आता है। तो इसमें हम लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी नंबर है जैसे 225 है, तो इसका जब भी मैंने स्क्वायर रूट लिया तो इसका आंसर आ गया 15। तो 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है ना। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि जो स्क्वायर रूट है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का, क्या वो इरेशनल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि नो, कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी नंबर का और हमारे पास आउटपुट में रैशनल नंबर आ जाता है। इसके बाद हमें एग्जांपल्स देने हैं कि जहाँ पे जो स्क्वायर रूट करें हम किसी नंबर का तो हमारा रैशनल नंबर आ जाए। एक तो हमारा 225 वाला ही हो गया, दूसरा जैसे √4 हो गया, √9 हो गया। ये सभी एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे हमने किसी नंबर का स्क्वायर रूट किया तो हमें जो आउटपुट मिला वो रैशनल नंबर मिला। देन उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो इसके लिए ना, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पहले एक ट्रायंगल के तौर पे इसको रिलेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल लूँगी तो मेरा जैसे हाइपोटेनियस हो गया, तो मेरा हाइपोटेनियस मान लो √5 वाला है।
तो मैं यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर की और बेस की ऐसे क्या वैल्यूज़ लूँ कि यहाँ पे मेरा जो √5 हाइपोटेन्यूस आ जाए। आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसका जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारा हाइपोटेन्यूस का वैल्यू आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर को 1 मान लें और बेस को 2 मान लें तो हमारा ये √5 बन जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर और यहाँ से 2 का स्क्वायर, 1 + 4 और √5। तो इस तरीके से हमें ये दोनों वैल्यूज़ हैं, बेस 2 और परपेंडिकुलर 1 √5 वैल्यू दे रही हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे एक नंबर लाइन, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट तो √5 को नंबर लाइन पे ही करना है। तो ये ट्रायंगल वाला कंसेप्ट हम नंबर लाइन में लगाएंगे, 0 1 2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे 2 यूनिट हमें चाहिए थे, तो हम 0 से 2, यहाँ पे 2 यूनिट हो गए। ठीक है, तो ये 2 यूनिट की हमने यहाँ पे लाइन ले ली। अब हम एक हाइट ड्रॉ करेंगे यहाँ से, जो कि हमारी 1 यूनिट की होगी। आप स्केल की हेल्प से इसको प्रॉपर कर सकते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, और अब जब मैं इसको ज्वाइन करूँगी ना यहाँ पे ओरिजिन को, ज़ीरोज़ को यहाँ पे, तो ये जो मेरी लाइन आएगी वो मेरा हाइपोटेन्यूस ही आएगा, तो जिसकी वैल्यू √5 आएगी। यहाँ पे मेरा 90 का एंगल बन रहा है। अब मेरे को पता चल गया, मैं क्या करूँगी, मैं अपनी जो कंपास है इसको यहाँ पे रख के, पेंसिल को यहाँ पे रख के, ये मेरी एक तरीके से समझ लो आप रेडियस हो जाएगी। और यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी ऐसे, यहाँ पे ऐसे रख के जब आप ऐसे सर्कल ड्रॉ करोगे तो ऐसे कर्व बन जाएगी यहाँ पे। और ये जो कर्व है वो नंबर लाइन को जहाँ पे काटेगी, ये वाला पॉइंट शो करेगा कि ये √5 है। ये हमारे √5 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट। तो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो and you are understanding all this very well. Please like, share and subscribe to my channel और मिलते हैं अगली वीडियो में।